बाबरनामा या उसी को कह सकते हैं तुजुक-ए बाबरी, जिसके लेखक है बाबर, और यह चगताई तुर्की भाषा में लिखे बाबरनामा। बाद में फारसी भाषा में इसको अनुवाद किया गया, लेकिन ये मूल रूप से बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा। और कौन सी भाषा? चगताई तुर्की। अगर बात करें मुगलों की मातृभाषा की, मुगलों की मातृभाषा है तुर्की। हुमायूं के बाद अगला शासक जो आया वो जलालुद्दीन अकबर है। इसका शासनकाल 1556 से लेकर 1605। उसके बाद अकबर का पुत्र जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता है, ये इनका शासन 1605 से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर का पुत्र शाहजहां, इसका शासनकाल 1627 से लेकर 1658 तक। और फिर औरंगजेब का शासन आता है 1658 से 1707 तक। इसी औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, यानी दुनिया को जीतने वाला। इसके बाद मुगल का पतन होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अयोग्य शासक आ जाते हैं जो शासन बढ़िया से नहीं चला पाते हैं। वे अपने में डूबे रहते हैं, प्रजा का कोई ख्याल नहीं रखते, नशा में सराबोर रहते हैं और विलास की जिंदगी जीते हैं, भोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। इसलिए मुगल का पतन होना प्रारंभ हो जाता है 1707 के बाद। इसी प्रकार लगभग शासन 1526 से तो स्टार्ट हुआ, लेकिन 1857 तक चलता है मुगलों का शासन, कमोबेश थोड़ा बहुत। और अंतिम मुगल शासक जो थे बहादुर शाह जफर थे, जिन्हें हम बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। जफर इसलिए क्योंकि ये जफर नाम से कविता लिखते थे। 1857 की क्रांति जब हो रहा था, यहाँ के भारतीय लोगों ने जब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, क्योंकि अंग्रेज का एंट्री हो चुका था, तो एक बहुत उत्तर भारत में बड़ा सा युद्ध हुआ, संग्राम हुआ, जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं। ये चैप्टर हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में 1857 की क्रांति को। लेकिन उस समय थोड़ा न थोड़ा दबदबा मुगल शासक का भी था, इसलिए नेतृत्वकर्ता के रूप में मुगल बादशाह जो उस समय थे बहादुर शाह जफर, उसे नेतृत्वकर्ता 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता चुने गए, बनाए गए बहादुर शाह द्वितीय। आलमगीर का अर्थ बता ही दिए, औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि मिला है, मतलब दुनिया को जीतने वाला, वो ये धारण किया था आलमगीर की उपाधि। अकबर के समय राजभाषा जो था फारसी था। महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया, किस नाम से? तो रज्मनामा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत का फारसी अनुवाद जो पूछा भी एग्जाम में, किस नाम से किया गया? रज्मनामा। और उर्दू की उत्पत्ति कैसी हुई? तो फारसी में जब हिंदी शब्दों का, हिंदवी अर्थात हिंदी शब्दों का मेल हुआ, तो उससे उर्दू शब्द की उत्पत्ति हुई। अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल, और अकबरनामा जो है वो फारसी भाषा में। अकबरनामा कौन सी भाषा में? फारसी भाषा। अबुल फजल के पिता का नाम है शेख मुबारक, ये भारतीय थे और ये नागौर जिला राजस्थान में पड़ता है, वहाँ के निवासी थे शेख मुबारक। ये अबुल फजल के पिता थे। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने किया। अच्छा, अकबरनामा भी 3 जिल्दों में। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने किया, जाट सरदार वीर सिंह बुंदेला। और ये शाहजहां की जीवनी का नाम है बादशाहनामा। शाहजहां की जीवनी का नाम है बादशाहनामा, जिसके लेखक हैं अब्दुल हामिद लाहौरी। ये अब्दुल हामिद लाहौरी अबुल फजल के ही शिष्य थे। ये 3 जिल्दों में था बादशाहनामा, और अंतिम जिल्द पूरा नहीं कर पाए थे अब्दुल हामिद लाहौरी, तो इस जिल्द को पूरा करने का काम वारिस ने संभाला, वारिस नाम के व्यक्ति, और इसका बादशाहनामा का संशोधन किया गया, उसमें सुधार किया गया। उस सुधार करने का काम सादुल्ला खान ने किया। ठीक है।